नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कौन सा, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस में अपन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन कहां से पुटअप होते हैं, जैसे कि असेसमेंट करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट कौन सा करते हैं, असेसमेंट के टूल कौन कौन से हैं, फिजिकल मेथड कौन सा है, जैसे फिजिकल मेथड में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और स्कल्टेशन, सभी मेथड की बात करेंगे। सभी एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पे, तो इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपने लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, सिंपली अपन बात करें नर्सिंग की प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अपन किसी पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टेमेटिक प्रोसीजर के द्वारा केयर प्रोवाइड कराएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, नर्सिंग प्रोसेस बोल के चलेंगे। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टेमेटिक प्रोसेस है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करके चलेंगे। डेफिनेशन क्या है, ए सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट, ये रहेगी अपनी नर्सिंग प्रोसेस। तो सिंपली इसको समझते हैं, क्या पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराएंगे तो एक सिस्टेमेटिक प्रोसीजर से, एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस से, या फिर बोल सकते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे, फॉर एग्जांपल अपन बात कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे। तो स्टेप बाय स्टेप की बात रहेगी, फॉर एग्जांपल अपने पास में पेशेंट आता है, क्या अपन आते ही इंजेक्शन थोड़ी लगा देंगे उसके, नहीं, इंजेक्शन नहीं लगा सकते। बोले तो स्टेप बाय स्टेप कैसे, फर्स्टली पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट करके फिर क्या करेंगे, असेसमेंट कर लिया, कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल। नेक्स्ट फिर डायग्नोसिस करके उसकी प्रॉब्लम को जाने, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है, एक्चुअल डायग्नोसिस और प्रॉब्लम का पता चलता अपने को, उसके बाद में अपन उसकी प्लानिंग करेंगे कि करना क्या अपने को। ओके, फिर उसकी प्लानिंग बन गई, प्लानिंग बनने के बाद में जो प्लानिंग हुई उसको इंप्लीमेंट करना है, वहां पे जो प्लानिंग है, प्लान बनाया, उसको एक्टिविटी में चेंज करना है, और फिर एक्टिविटी हो गई, इंप्लीमेंटेशन हो गया, इंटरवेंशन हो गया, अब उसका इवॉल्वेशन करना है, आउटकम को जानना है। आउटकम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अपन ने इंप्लीमेंटेशन किया तो वहां पे पेशेंट को क्या आउटकम आया। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी पॉइंट की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, किसी पेशेंट को फीवर है, अपने पास में आया, क्या उसको फीवर है, फीवर है तो अपन ने उसको प्लान करके, डायग्नोसिस करके, जो भी है उसको क्या दिया, पीसीएम दिया, पैरासीटामोल दिया, या कोल्ड स्पंजिंग दिया। ओके, तो अपन क्या जानेंगे, इवॉल्वेशन में ये जानेंगे, उसके आउटकम में ये जानेंगे कि पेशेंट का फीवर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो पेशेंट का यदि फीवर ठीक हो गया तो अपना जो नर्सिंग प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से अपना कंप्लीट हो गया। यदि उसका फीवर ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब अपन क्या करने वाले हैं, रीप्लान करने वाले हैं, दोबारा से प्लान करने वाले हैं। सिंपल बात करके चलेंगे, जो असेसमेंट स्टार्ट हुआ था वहां से दोबारा चलेंगे और दोबारा से पूरा इंटरवेंशन करेंगे पेशेंट के साथ में। ओके, तो स्टेप्स की बात करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप क्या क्या रहेगी, स्टेप्स। तो स्टेप्स में फर्स्ट बात करके चलेंगे असेसमेंट, असेसमेंट करेंगे। सेकंड अपन बात करके चलेंगे असेसमेंट के बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएगा, उसके बाद में क्या करके चलेंगे अपन, प्लानिंग करके चलेंगे। प्लानिंग के बाद में अपन इंप्लीमेंटेशन करेंगे, वहां पे इंप्लीमेंटेशन के बाद में अपन इवॉल्वेशन करेंगे, इवॉल्यूएशन। ठीक है, सिंपल, ये अपनी स्टेप हो गई। फॉर एग्जांपल अपने पास कोई पेशेंट आता है, और पेशेंट आता है तो अपन क्या करने वाले हैं,
वहां पे फर्स्टली अपन करेंगे, असेसमेंट करके वहां कौन है, कौन किया था मैंने, कौन है, मैं क्या हाथ में लेके आया था फिर ऑन करके अंदर डाला। हाँ, नेक्स्ट अपन स्टेप्स की बात करके चलेंगे। तो स्टेप्स में अपन स्टेप बाय स्टेप पेशेंट के साथ में क्या करने वाले हैं। फर्स्टली अपन कोई पेशेंट आता है तो अपन पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट के बाद में उसका नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में उसकी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद में उसको प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंट करने के बाद में उसका इवोल्वेशन करेंगे। इवोल्वेशन मीन्स उसका आउटकम को जानेंगे। ओके, तो ये रहेगा नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट असेसमेंट क्या रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट असेसमेंट की बात करेंगे। क्या है असेसमेंट? असेसमेंट ए फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। यहां से अपने ट्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन मार्क। एक एक क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहां पे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए। ओके, फर्स्ट स्टेप रहेगी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस की इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी क्वेश्चन बन रहा है, एक एक क्वेश्चन बनेगा यहां पे तो, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग प्रोसेस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये अपने लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बात करेंगे टू आइडेंटिफाई द, टू कलेक्ट द डाटा, टू कलेक्ट द डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट, फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट के साथ में जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको क्या करेंगे अपन कलेक्ट करके चलेंगे। ओके, तो ये रहेगा अपना असेसमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, अब अपन डेफिनेशन की बात करें। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट की डेफिनेशन सिंपल अपन ने बात की, वही डेफिनेशन बन जाएगी। तो असेसमेंट की डेफिनेशन की बात करके चलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? सिंपल यही बोलेंगे, एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन, डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक एक नंबर की क्वेश्चन तैयार हो रहे छोटे छोटे अपने। क्या असेसमेंट? असेसमेंट इज ए सिस्टेमेटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस, in which to collect the data, information to the patient, पेशेंट की इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से करते हैं और कंटिन्यूअस करते हैं। इसी का नाम रहेगा क्या? असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे असेसमेंट का इंडिकेशन क्या है, किस टाइम में अपन असेसमेंट करके चलते हैं। ओके, तो बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ असेसमेंट। इंडिकेशन ऑफ असेसमेंट, तो किस किस टाइप में अपन असेसमेंट करते हैं, किस किस टाइम में अपन असेसमेंट करते हैं। तो सिंपली बात करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट का एडमिशन होता है, किसी पेशेंट का डिस्चार्ज होता है, किसी पेशेंट को फॉलोअप केयर के लिए बुलाते हैं, या फिर एनी प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर अपन असेसमेंट करके चलते हैं। ओके, तो फर्स्टली अपन बात करके चलेंगे इंडिकेशन। इंडिकेशन,
इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? इंडिकेशन की बात करें अपन सिंपली, तो फर्स्टली अपन बात करें एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यदि पेशेंट का एडमिशन हो रहा है, पेशेंट का एडमिशन होगा तो अपन उस टाइम में उसका असेसमेंट करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के टाइम में करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर अपन उसके असेसमेंट करके चलेंगे, डाटा कलेक्ट करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन फॉलो पेशेंट के डाटा कलेक्ट करके चलेंगे। फॉलो अप पेशेंट, फॉलो अप पेशेंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है और पेशेंट है उसकी कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी होने के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चला जाता है घर पे। उसके बाद में पेशेंट को फॉलो अप केयर के लिए दोबारा से बुलाते हैं, तो उस टाइम में अपन उसको फॉलो अप केयर के लिए बुलाएंगे, उसका फॉलो अप करेंगे कि पेशेंट को कोई इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। उस टाइम में अपन उसका असेसमेंट करके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग रहेगा टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट असेसमेंट में बात करें टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट में बहुत सारे टाइप्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइप रहेगा अपना कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट और इनिशियल असेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, कॉम्प्रहेंसिव संपूर्ण असेसमेंट, जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल बात करें कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर, टू प्रोवाइड द कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर का मतलब होता है संपूर्ण नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना। तो सेम एज उसी की तरह यहां पे बात करके चलेंगे। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है संपूर्ण, कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट बोल दो संपूर्ण असेसमेंट करना, कंप्लीट असेसमेंट करना, उसी को क्या बोलेंगे कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। ओके, कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट को दूसरे नाम से जानेंगे इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल स्टेज में पेशेंट अपने पास आता है और इनिशियल स्टेज में अपने पास पेशेंट आएगा तो अपन उसका क्या करेंगे असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करेंगे इसका मतलब इनिशियल असेसमेंट है। शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में पेशेंट जैसे ही अपने पास आता है तो अपन उसका असेसमेंट करते हैं इनिशियल असेसमेंट। ओके, सेकंड अपना टाइप रहेगा दूसरा, फर्स्ट इनिशियल असेसमेंट, दूसरा टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट का मतलब होगा कम टाइम में, या फिर दूसरा नाम इसका ऑन गोइंग असेसमेंट। तीसरा टाइप रहेगा अपना फोकस्ड असेसमेंट, किसी पेशेंट पे फोकस करना। क्यों फोकस करना? क्योंकि उसको कोई अबनॉर्मलिटी हो रही है, कोई सीवियरिटी ज्यादा हो रही है, इसलिए अपन उसके ऊपर फोकस करके चलेंगे। ओके, और लास्ट अपना टाइप रहेगा जिसका नाम है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। कोई पर्सन है उसका साइकोलॉजिकली असेसमेंट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके बिहेवियर माइंड का असेसमेंट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ओके, बात करते हैं एक एक टाइप की। फर्स्ट रहेगा कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव या फिर बोल सकते हैं इनिशियल असेसमेंट। कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट और इनिशियल असेसमेंट। ओके, बात करने वाले हैं कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट क्या है, इनिशियल असेसमेंट क्या है। कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट करते हैं उसको कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या अपन कंप्लीट, जैसे कि पेशेंट को पूछेंगे प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में, पेशेंट को पूछेंगे पास्ट हिस्ट्री के बारे में, पेशेंट को पूछेंगे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में,
पेशेंट को पूछेंगे कोई सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में, सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में बोले तो पेशेंट को कंप्लीट चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट, पास्ट सभी अपन बात करके चलेंगे। तो बोल सकते हैं क्या है, कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेसमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से तैयार होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेसमेंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट या बोल सकते हैं कौन सा, इनिशियल असेसमेंट। ओके, ये इसी के साथ कंप्लीट होता अपना कॉम्प्रहेंसिव और इनिशियल असेसमेंट। नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन सेकंड, कौन सा रहेगा, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट या फिर बोल सकते हैं ऑनगोइंग असेसमेंट। ओके, तो बात करेंगे टाइम लैप्स्ड असेसमेंट या इनिशियल असेसमेंट। ओके, तो सेकंड टाइप अपना टाइम लैप्स्ड असेसमेंट या ऑनगोइंग असेसमेंट। सेकंड टाइम है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट या फिर बोल सकते हैं इसको दूसरे नाम से ऑनगोइंग असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट, ठीक है। ऑनगोइंग असेसमेंट बोल सकते हैं या फिर टाइम लैप्स्ड असेसमेंट बोल के चल सकते हैं अपन। तो इसमें क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, टाइम लैप्स, टाइम कम अपने पास में, कम टाइम में असेसमेंट कर रहे हैं। दूसरा बोल सकते हैं ऑनगोइंग, ऑनगोइंग चलते चलते असेसमेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऑनगोइंग असेसमेंट बोल के चलेंगे। ऑनगोइंग असेसमेंट, चलते चलते असेसमेंट किस पेशेंट का कर सकते हैं अपन, चलते चलते पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। इसका मतलब कोई पेशेंट 2 दिन से 4 दिन से एडमिट है और उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अपन असेसमेंट, हाँ ये पेशेंट ट्रीटमेंट चल रहा है इस डिजीज का, हाँ ठीक है, तो ऑन गोइंग अपन उसका असेसमेंट कर सकते हैं या कम टाइम में उसका असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टाइम, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टाइम, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस टाइम में क्या कर सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन आफ्टर द 2 to 3 days फ्रॉम एडमिशन, फ्रॉम एडमिशन, एडमिशन होने के 2 से 3 दिन बाद में जो असेसमेंट करते हैं उसको बोल के चलेंगे क्या, ऑनगोइंग असेसमेंट, ठीक है। तो सिंपल बात है, ऑनगोइंग असेसमेंट या फिर टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, कम टाइम में असेसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहेगा अपना फोकस्ड असेसमेंट। फोकस्ड असेसमेंट में क्या बात करके चलेंगे अपन, नाम से पता चल रहा है पेशेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी कोई वहां पे प्रॉब्लम हुई है, सीवियरिटी हुई है पेशेंट को, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे, वो रहेगा फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को सडनली डिस्निया हो गया, डिस्निया हो गया, डिस्निया बोले तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को सडनली चेस्ट पेन हो गया, हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में अपन करेंगे उसको ज्यादा फोकस करेंगे, उसकी सीवियरिटी को जानेंगे और उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसको बोल सकते हैं फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। बात करेंगे फोकस्ड असेसमेंट यूज इन स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, focus on a particular, focus on a particular problem, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो गया, फोकस करेंगे, या फिर किसी पेशेंट को डिस्निया हो गया तो फोकस करेंगे, या किसी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया तो फोकस करेंगे। ये सभी अपन कर सकते हैं कि इसमें फोकस्ड असेसमेंट में पेशेंट के ऊपर फोकस करके चलेंगे। ओके, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना फोकस
असेसमेंट। ओके, लास्ट अपना असेसमेंट में बचा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो लास्ट अपना फोर्थ वन टाइप रहेगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या बोल सकते हैं अपन? साइकोलॉजिकल असेसमेंट में पेशेंट की साइकोलॉजी को, पेशेंट के बिहेवियर को जानने के लिए अपन साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट फोर्थ वन टाइप अपना साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट नाम से पता चल रहा है पेशेंट के बिहेवियर, माइंड को असेस करने के लिए जो भी अपन असेसमेंट करेंगे वो कौन सा रहेगा? साइकोलॉजिकल असेसमेंट। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, पेशेंट को उसके घर का पता नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको आपका घर है, इसका मतलब असेसमेंट कर रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं कि उसको पता भी है कि मेरा घर कहां पे है, या मैं हॉस्पिटल में हूं, या मैं घर पे हूं, या मैं और कहीं पे हूं। इसका मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं उसका। ठीक है, टू चेक द साइकोलॉजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन या बोल सकते हैं स्टेटस, स्टेटस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस को चेक कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं? साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं। ओके, ये टाइप्स कंप्लीट होते हैं किसके? असेसमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन असेसमेंट में क्या करते हैं। डेफिनेशन में अपन ने लिखा था क्या? असेसमेंट इज ए सिस्टेमेटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसमें डाटा कलेक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, पेशेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं? तो नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी डाटा कलेक्शन। इसी असेसमेंट का पार्ट है, वो अलग से कोई पार्ट नहीं है। इसी असेसमेंट में अपन क्या करके चलेंगे? डाटा कलेक्शन करके चलेंगे, डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन में क्या क्या करके चलेंगे अपन? डाटा कलेक्शन में फर्स्टली अपन सब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा अपन बोल सकते हैं इधर ऑब्जेक्टिव डाटा। दो टाइप के डाटा होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या डिफरेंस है? सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट के द्वारा बताए जाते हैं, पेशेंट खुद बताता है कि मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट खुद बता रहा है, इसका मतलब वो सब्जेक्टिव डाटा है। यदि अपन बोले तो एक नर्स, हेल्थ